नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में बड़ा खेल होने वाला है, ये तो आप सब जान रहे हैं, सब देख रहे होंगे। देखिए, हम अगर आज बात करेंगे बिहार में जो सियासी उथल पुथल हो रहा है, होने वाला है। आरजेडी जेडीयू प्लस कांग्रेस की सरकार है बिहार में, महागठबंधन की सरकार है, अभी भी सरकार है। लेकिन अब ये सरकार 24 से 48 घंटों की मेहमान है, यानी कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अक्सर वो अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते हैं। और इस साल जब लोकसभा के चुनाव होने हैं, देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, गलती क्या हुई। हम इन पूरे विषयों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गलती हुई कहाँ पर, कहाँ पर गलती हुई, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ गए थे, नीतीश कुमार ने सबको एकजुट किया, सबको एक साथ लेकर आया, जिसके बाद इंडिया अलायंस बना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया अलायंस बना, गैर भाजपाई दलों का समूह, जिसकी पहली बैठक राजधानी पटना में, इसी राजधानी पटना में, यहीं मैं राजभवन के पास खड़ा हूँ, यहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है एक मार्ग, यहीं पर वो बैठक हुई थी 23 जून को। आपको याद होगा, पटना में सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी। और उसके बाद कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली, ये तमाम जगहों पर बैठक हुई, जिसका कोई फलाफल निकला नहीं। ना कोई कोऑर्डिनेटर बन पाए, ना कोई कन्वेनर बन पाए, ना कोई चेयरपर्सन बन पाए। अंत में जब नीतीश कुमार के पास ऑफर आया भी कन्वेनर बनने का, इसी महीने में, जनवरी महीने में, जब डिजिटल माध्यम से बैठक हुई, तो नीतीश कुमार ने वो ऑफर ठुकरा दिया। नीतीश कुमार कन्वेनर बनने को सहमत नहीं हुए। उस दिन से ही ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार का अब इंडिया अलायंस से, यानी कि गैर भाजपाई दलों के समूह से मोह भंग हो गया है। गलतियाँ यहाँ हुई। लालू यादव का नीतीश कुमार को ना सपोर्ट करना, लालू यादव का राहुल गांधी को ज़्यादा सपोर्ट देना, ये भी गलती हुई। जब राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी, उससे पहले भी ये हिदायत दी गई थी कि राहुल गांधी इस यात्रा का नाम इंडिया यात्रा रख लें, ताकि जिस स्टेट में वो जाएंगे वहाँ पर जो गैर भाजपाई दलों के नेता हैं, जैसे हेमंत सोरेन हो गए, इसके अलावा हम अखिलेश यादव की बात करें उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी वो जाएंगे, MK स्टालिन की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, इन तमाम नेताओं का साथ उन्हें मिलेगा। देखिए, अब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस में हैं, लेकिन वो अलग चुनाव लड़ेंगे, वो सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हानि हो जाएगी। अब जैसे आम आदमी पार्टी की बात ले लीजिए, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात ले लीजिए, तो उनका समझौता नहीं हो पाता कांग्रेस के साथ, या फिर CPI-ML के साथ, क्योंकि इंडिया अलायंस में वो पार्टियां भी मौजूद थी। तो यहीं पर गलती होनी शुरू हो गई। इसके बाद लालू यादव का राहुल गांधी को ज़्यादा सपोर्ट करना, नीतीश कुमार के फेवर में ना बोलना। जब इंडिया की वर्चुअली मीटिंग हुई थी, उसमें हमने आपको बताया कि जब नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर चले गए थे, उसके बाद भी लालू यादव मीटिंग में कंटिन्यू ही रहे थे, मीटिंग में वो बने रहे थे, मीटिंग में जुड़े रहे थे। तो ये बातें भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई। नीतीश कुमार अब गठबंधन से अलग होंगे, महागठबंधन से अलग होंगे, और इंडिया अलायंस में जाएंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है बिहार में, हो सकता है उस रैली में नीतीश कुमार भी साथ हों। तो मैं कह रहा हूँ अगले 1 से 2 दिनों में, यानी कि कल रविवार का दिन है, और उसके बाद परसों सोमवार का दिन है, कि अगले 1 से 2 दिनों में सारा खेल हो जाना है बिहार में। जो भी होना है अगले 2 दिनों के अंदर ही खेल हो जाना है, ये बात भी तय हो चुकी है। नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है। कल ही जब राजभवन पहुंचे थे नीतीश कुमार, क्योंकि कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस थी, इस अवसर पर हाई टी की व्यवस्था की जाती है देर शाम को राजभवन में। तो मौके पर नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, दूरी दिखनी शुरू हो चुकी थी। तो आप समझ रहे हैं, कल शाम से ही सुगबुगाहट शुरू है। हम कह सकें पिछले 1 सप्ताह से ये सुगबुगाहट शुरू है। नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, नीतीश कुमार अलग होंगे। अब देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं आरजेडी की, आरजेडी में भी 17 महीनों की सरकार चल रही है। आरजेडी के अगर आप विधायकों को बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, बिना कैमरे की बात जब हमारी होती है, आरजेडी के कई विधायक भी असंतोष में थे। आप इस बात को विस्तार से समझिए। जब पार्टनरशिपिंग की बात होती है, अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो आप समझते होंगे, जो व्यूअर्स हमारे बिजनेसमैन होंगे या कोई भी काम कर रहे होंगे, पार्टनरशिपिंग मतलब क्या होता है। यानी कि मैं अगर पार्टनर हूँ आपका, तो बिज़नेस में जो भी लाभ होगा या नुकसान होगा, तो उसके आधे आधे के साझेदार हम लोग रहेंगे। बिहार में क्या थी, महागठबंधन की सरकार थी, पार्टनरशिपिंग थी, लेकिन हो वही रहा था जो नीतीश कुमार चाहते हैं। अफसर अधिकारी वही करते थे जो नीतीश कुमार चाहते थे। तो फिर ये पार्टनरशिपिंग हुई कहाँ से, बराबरी की बात कहाँ से हुई? ये तो फिर वही बात होगी कि पार्टनरशिपिंग में है, आप जो हमको दे देंगे वो रख लेंगे। पार्टनरशिपिंग ऐसी नहीं होती है। आरजेडी के कई विधायक भी, दर्जनों विधायक जो हैं, वो नाराज़ चल रहे थे इस महागठबंधन की सरकार से, और कहीं ना कहीं भीतर खेमे में ही आरजेडी के कई विधायकों को संतोष होगा कि हाँ ठीक है, ये सरकार जा रही है तो जा रही है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई सारे ऐसे मंत्री थे, वो भी अपना दुखड़ा रोते थे कि मंत्री तो वो हैं,
लेकिन होता वही है जो नीतीश कुमार चाहते हैं, जो नीतीश कुमार की मर्जी होती है। तो ऐसे में मंत्री बने रहने से क्या फ़ायदा, उनके लोगों का कोई काम ही नहीं होगा। जो सिफारिश लेके आते हैं मंत्री जी के पास, उनका कोई काम ही नहीं होगा, तो फिर इस बात से फ़ायदा क्या। अब देखिए सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी, आज उनकी भी चर्चा कर देते हैं। आपको पता है सुनील सिंह को सीबीआई का नोटिस भी आ चुका है इसी महीने, जो मेरी जानकारी है, कंफर्म जानकारी है, इसी महीने 30 तारीख को सुनील सिंह को सीबीआई के सामने पेश भी होना है। ये भी बड़ी जानकारी है, हम आपको इस वीडियो में दे देते हैं। सुनील सिंह ने भी कई दफ़ा सैकड़ों पोस्ट लिखे फेसबुक पर साहब जी करके। साहब जी किसे कहते थे? नीतीश कुमार पर तंज कसते थे। चाहे नीतीश कुमार की कोई भाषा उन्हें गलत लगती हो या नीतीश कुमार की कोई बात गलत लगती हो, विज्ञापनों में जो सरकारी विज्ञापन छपते थे अखबारों में, उसमें सिर्फ नीतीश कुमार का फ़ोटो दिखना, तेजस्वी यादव का फ़ोटो ना दिखना, किसी भी विभाग के मंत्री का, जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं उनके विभाग के मंत्री का भी फ़ोटो ना दिखना। यानी कि बिहार में जो काम हो रहा है सिर्फ नीतीश सरकार ही कर रही है। रोज़गार दे रही है तो नीतीश सरकार ही दे रही है, जैसे कि उसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान था ही नहीं। तो सुनील सिंह का भी पोस्ट करना, हज़ारों पोस्ट करना, माफ़ कीजिएगा सैकड़ों पोस्ट करना, फिर भी मैं उस बात का गवाह हूँ। सुनील सिंह पर यह प्रेशर आता था कि आप उस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए। सुनील सिंह ने ये सुनने के बाद भी, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से ये सुनने के बाद भी उस पोस्ट को डिलीट नहीं किया। सुनील सिंह के मतलब कैसे कि दिखता नहीं होगा, सुनील सिंह के बदन पर भी ऐसे कई घाव हैं जिसे वो सूट बूट में छुपाए रहते हैं, दिखाते नहीं हैं, मुस्कुराते रहते हैं। सुनील सिंह भी चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन हुई है तो बराबर की हिस्सेदारी हो, लेकिन नहीं, शायद आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को ही शुरू से स्वीकार नहीं था, जिस कारण से असंतोष का भाव उनके दर्जनों विधायकों में और कई मंत्रियों में दिखता था। लेकिन ये बातें भी खैर तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो कैसे नज़रअंदाज करते थे, ये बात भी अलग है। सुनील सिंह ने आईना दिखाया, सुनील सिंह ने आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को कई बार आईना दिखाया, लेकिन आईना नहीं देखा। न तेजस्वी यादव ने आईना देखा, न ही लालू प्रसाद यादव ने आईना देखा। इसका फलाफल क्या है? आज सरकार किसकी जा रही है? तेजस्वी यादव की, लालू यादव की। सुनील सिंह को क्या है, वो तो एमएलसी थे, एमएलसी रहेंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। सुनील सिंह की तो बात हमने कर ली, सीबीआई का नोटिस भी आ गया है, वो सीबीआई के पास जाएंगे भी। कितनी बातें उनको, कितना कैसे क्या उनको बात सुनना पड़ा है सुनील सिंह को, ये तो खैर वही जाने। उनकी बातों से भी आरजेडी ने आईना नहीं देखा और फिर भी नीतीश कुमार के साथ वे बने रहे, नीतीश कुमार के साथ चलते रहे। और नीतीश कुमार भी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार बार बार कहते हैं हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार क्यों आए थे? क्योंकि उनकी इच्छा थी गैर भाजपाई दलों को एकजुट करना, और भले कोई कहे या ना कहे, नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सामने फेस तो बनना ही था। इस बात में कहाँ कोई दिक्कत है, इस बात में कहाँ कोई एतराज़ है। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री खुलकर कहते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने कहा नीतीश कुमार में वो तमाम जितनी कैपेबिलिटी है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। वो तब कहते थे उपेंद्र कुशवाहा, जब वो एनडीए के साथ थे। उसके बाद भी जब वो महागठबंधन के साथ आए, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के बोल नहीं बदले। उपेंद्र कुशवाहा का भी महागठबंधन छोड़ना सिर्फ तेजस्वी यादव के कारण ही था, क्योंकि तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार। अब तो बिल्कुल इसे ही आगे बढ़ाएंगे, अब तो इसे ही सब देखना है। इस बात से उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी थी। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी दूर हो गई होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है, नीतीश कुमार भी एनडीए के साथ जा रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को वो अपने बड़े भाई के स्वरूप मानते हैं। तो ऐसे में आरजेडी के कई विधायकों में असंतोष होना, नीतीश कुमार का साथ छोड़ देना अपनों का, ये बात नीतीश कुमार को खलती थी। और अब जब इंडिया में वो शक्ति रही नहीं, ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई में फिलहाल एनडीए वर्सेस इंडिया की अगर हम लड़ाई देखेंगे तो इंडिया काफ़ी पीछे छूट चुकी है। एनडीए काफ़ी आगे है अभी स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा होगी अगले महीने, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, आरजेडी के पास तो लोकसभा में सांसदों की संख्या है शून्य, लोकसभा में सदस्य तो उनके हैं शून्य, है ही नहीं। तो नीतीश कुमार अपने सांसद क्यों कुर्बान करेंगे इंडिया के साथ जाकर, जब भविष्य इंडिया में अंधकार वाला दिख रहा है, यहाँ सबको साथ आकर लड़ने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर बीजेपी को हराएंगे कैसे? तो नीतीश कुमार फिर एनडीए में क्यों रहेंगे? तो इसलिए नीतीश कुमार का फैसला भी लगभग तैयार है। अगले 1 से 2 दिनों की बात है। कल रविवार का दिन है, छुट्टी के दिन है। उम्मीद है कल आप थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन हाँ, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको हर खबर विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आरजेडी के लोग ये सोच रहे हैं कि जेडीयू में कुछ टूट होगी, जेडीयू के भी कुछ विधायक नाराज़ होंगे नीतीश कुमार की ऐसी बातें सुनकर, ऐसे फैसलों से, नीतीश कुमार जो बार बार दल बदलते रहते हैं, पाला बदलते रहते हैं, तो अशोक चौधरी को भी कम मत समझिएगा। जिस कांग्रेस के लोग अभी हुंकार भर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हुंकार भर रहे हैं, अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 40 एमएलए जितवाया था अपने नेतृत्व में 2015 में। तो अशोक चौधरी कांग्रेस की नब्ज़ टटोलना जानते हैं। तो अगर टूट की कुछ उम्मीदें लोग जेडीयू में लगा बैठे हैं, ज़रा कांग्रेस पर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े विधायक
अशोक चौधरी के संपर्क में, तो अशोक चौधरी को भी कम मत आकिएगा। मंझे मझाए नेता हैं, बसपा से जमा खां को ले आए, सुमित सिंह जो नाराज चल रहे थे उन्हें ले आए, इसके अलावा मटिहानी से जो एकमात्र एलजेपी के विधायक थे उन्हें भी ले आए जेडीयू में। अशोक चौधरी की भी ताकत को कम मत समझिएगा। अशोक चौधरी भी बहुत बड़ी चीज़ है बिहार की राजनीति में। अगर बात करें, काफ़ी अनुभवी चीज़ है, सियासत में काफ़ी मजबूत चीज़ है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार के पास भी अशोक चौधरी जैसा पासा है, संजय झा है, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह है। जब ललन सिंह को नीतीश कुमार ने, रूठे हुए ललन सिंह को नीतीश कुमार ने बना लिया, ललन सिंह भी अब तैयार हो गए, एनडीए के साथ जा ही रहे हैं, तैयारी हो चुकी है। तो फिर आरजेडी और कांग्रेस क्या ख्वाब देख रही है सरकार बचा लेने की? ये संभव होने वाला है क्या? आप समझ रहे हैं? इतनी बातों को समझने के बाद भी आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।